हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से खांडव वन में अग्निदेव अ, अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो वन्य जंतु है वो विभिन्न प्रयासों से वो अग्निदेव के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे थे उस वन को जलाने के, तो वो विफल कर देते। इस पर वे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से याचना करते और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अ, अग्निदेव से अपने दिव्य आयुध प्राप्त करते हैं। और अभी आगे पंचविंशत्यधिक द्विशतमोध्याय 225वां अध्याय। खांडव वन में जलते हुए प्राणियों की दुर्दशा और इंद्र के द्वारा जल बरसाकर आग बुझाने की चेष्टा। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ वीर दो रथों पर बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे। तो यहाँ पर अ, वन्य पशुओं का जो संहार है वैसे भी क्षात्र धर्म के अनुसार वो उपयुक्ति है अर्जुन के द्वारा जो यहाँ हो रहा है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी इस लीला में भाग ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे भी अभी क्षत्रिय की भूमिका में हैं। खांडव वन में रहने वाले प्राणी जहां जहां भागते दिखाई देते, वहीं वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते। खांडव वन के प्राणियों को शीघ्रतापूर्वक सब और दौड़ने वाले उन दोनों महारथियों का छिद्र नहीं दिखाई देता था जिससे वे भाग सके। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों रथारूढ़ वीर अलाद चक्र की भांति सब और घूमते हुए ही दिख पड़ते थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन ये दो रथों पर है, तो एक रथ नहीं है। अर्जुन अपने रथ पर है, भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर है। जब खांडव वन में आग फैल गई और वह अच्छी तरह जलने लगा, उस समय लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। बहुत से प्राणियों के शरीर का एक हिस्सा जल गया था, बहुत सारे आंच में झुलस गए थे, कितनों की आंखें फूट गई थी और कितनों के शरीर फट गए थे। ऐसी अवस्था में भी सब भाग रहे। दूसरा ये बहुत दारुण अवस्था है। और हमने जैसे पिछले कक्षाओं में चर्चा की थी, तो यहाँ जो भी संहार हो रहा है तो वो किसी उच्च उद्देश्य से ही हो रहा है। अग्निदेव जो अपने रोग से पीड़ित थे और देवताओं का कार्य से रुका हुआ था, तो यहाँ पर जो वन्य जंतु है तो उनकी यहाँ पर इस उच्च उद्देश्य के लिए आहुति दी जा रही है। इसी प्रकार से उसको यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि तभी जाके अग्निदेव के रोग का समाधान हो सकता था। और इन जो मृत पशु है उन्हें भी उद्गति प्राप्त होती, क्योंकि सन्निमित्ते वरन त्यागो विनाशे नियते सति। तो ये तो वैदिक विचार रहा ही है कि विनाश तो किसी का भी होना ही है। तो सन्निमित्ते वरम त्यागो, तो सन्निमित्त के लिए यानी अच्छे निमित्त के लिए, उच्च उद्देश्य के लिए त्याग करना वो श्रेयस्कर ही हमेशा माना गया है। तो श्रेयस्कर अर्थात कैसे, खाली कहने से श्रेयस्कर नहीं। तो श्रेयस्कर जब हम कहते हैं तो श्रेयस्कर वो वास्तविक होता है, इसलिए वो श्रेयस्कर कहा गया। वास्तव में वो श्रेय करता है। आगे कोई अपने पुत्रों को छाती से चिपकाए हुए थे, कुछ प्राणी अपने पिता और भाइयों से सटे हुए थे। वे स्नेहवश एक दूसरे को छोड़ ना सके और वहीं काल के गाल में समा गए। कुछ जानवर दांत कटकटाते, बार बार उछलते कूदते और अत्यंत चक्कर काटते हुए फिर आग में ही पड़ जाते थे। कितने ही पक्षी पांख, आंख और पंजों के जल जाने से धरती पर गिरकर छटपटा रहे थे।
स्थान स्थान पर मरणोन्मुख जीव जंतु दृष्टिगोचर हो रहे थे। जलाशय आग से तपकर काढ़े की भांति खोल रहे थे। उनमें रहने वाले कछुए और मछली आदि जीव सब और निर्जीव दिखाई देते थे। प्राणियों के संहार स्थल बने हुए उस वन में कितने ही प्राणी अपने जलते हुए अंगों से मूर्तिमान अग्नि के समान दिख पड़ते थे। अर्जुन ने कितने ही उड़ते हुए पक्षियों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके प्रज्वलित आग में झोंक दिया। पहले तो पक्षी बड़े वेग से ऊपर को उड़ते, परंतु बाणों से सारा अंग छिद जाने पर जोर जोर से आर्तनाद करते हुए पुनः खांडवन में ही गिर पड़ते थे। तो छात्र धर्म जो है बहुत कठोर माना जाता है, और इसलिए ये सब जो दारू वर्ण सुन के हमें से कई लोगों के हृदय में पछता होगा, हृदय द्रवित होता होगा कि कितना क्या ये दृश्य है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इसको निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः यहाँ पर जो दारुणता दिख रही है, लेकिन उस दारुणता के पीछे भी करुणता है, क्योंकि ये जो वन्य पशु है वो तो वैसे भी अपने आप को परस्पर मार काट करके मरने वाले, इसी प्रकार से मरने वाले, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पाप कर्म किए जिससे उन्हें ऐसी पाप दुनिया प्राप्त हुई। तो और यहाँ पर जो उनका सम्मान हो रहा है वो एक पवित्र उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। तो वस्तुतः ये जो दारुणता है वो करुणता है, कोई यहाँ पर निजी स्वार्थ के लिए ये नहीं किया जा रहा है। तो कई बार जैसे हम अपने बच्चों को भी चांटा लगाते हैं, तो उसमें भावना यही है कि इससे उनका हित हो। तो बाह्य रूप से देखने में तो बहुत खराब लगता है कि ऐसा क्या करें, लेकिन हमारे ही अपने पाप कर्मों से हम इतने नीचे गिर जाते हैं, ऐसे निम्न योनि में गिर जाते हैं, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके विशुद्ध भक्त अर्जुन को ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं, इस प्रकार से भी करुणा प्रदर्शित करनी पड़ती है, ऐसे निम्न योनियों का वध करके उनका उद्धार करना। तो ये वस्तुतः उनकी करुणा कि वे इतने करुण हृदय होकर भी इस प्रकार से वो इस भूमिका को स्वीकार करें, छात्र धर्म के अंतर्गत वे अपने उत्तरदायित्व का वहन कर रहे हैं। वस्तुतः एक जो वैष्णव है वो हमेशा इतना करुण हृदय होता है कि वो कभी भी किसी के प्रति हिंसा की भावना उसके हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर लोक कल्याण के लिए ये इतना कठोर हृदय करके ये सब स्टेप लिया जा रहा है, तो इसको अन्यथा समझना नहीं चाहिए। समय से कुछ ऐसा ना समझे कि तो एक और तो अर्जुन गीता में कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं इनका वध नहीं करूँगा, और यहाँ पर पशु पक्षियों को इतनी निर्दयता से मार रहे हैं, तो इसमें कैसे इसको देखना चाहिए। तो फिर जो लोग मांस खाते हैं तो वो तो क्या, तो उचित ही है फिर तो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई मांस खाने के लिए ये सब कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन अग्निदेव जो कि देवताओं के हव्य के वाहन हैं, यानी कि देवताओं को जो भी आहुति दी जाती है तो वो सब अग्निदेव के द्वारा दी जाती है, और अग्निदेव उनकी एक भूमिका है सृष्टि में। तो उनका आहार भी सुनिश्चित किया गया है। जैसे पक्षियों का आहार है वो उसमें अन्न भी है, और जैसे कीट पतंग सब खाते रहते हैं तो उसमें मांस भी खाते हो। तो ऐसा नहीं कि वो उन योनियों के लिए वो घृणित है, क्योंकि जीवो जीव से जीवनम, ऐसा हम देखा गया है सृष्टि में। और ये सभी हमारे लिए शिक्षा भी है कि हम अपने आप को इतने नीचे ना गिराएं। तो ये एक तरह से देखें तो ये प्रकृति के द्वारा दिया गया दंड ही है कि हम ऐसी हमारी ऐसी निकृष्टतम इच्छाओं के कारण ऐसी योनियों को प्राप्त करते हैं, या जीवन में ऐसी गरीब अवस्था को प्राप्त करते हैं। कई बार हम इतने नीचे गिर जाते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर भी हमारा कोई संयम नहीं रहता। हमारा मन क्या कुछ सोचता है, हमारी इंद्रियाँ क्या कुछ हमें करने को कहती है, और हम बस पागलों की तरह उसमें बस सोचते रहते हैं, ऐसे गलत कामों में फंसे रहते हैं। तो ये सब क्या है, हम अपने आप को ही गिराए। फिर कई बार प्रकृति दंड देती है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। वस्तुतः वो हमें सुधारने के लिए प्रकृति का जो दंड है, जिससे इंद्रियां हमें और प्रताड़ित करती है, वस्तुतः प्रकृति के द्वारा दिया गया दंड ही है। तो
वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा करुणा का प्रदर्शन है, जिससे वो प्रकृति के माध्यम से हमें दंड देते हैं। तो ये भी हमारे लिए शिक्षा है कि हम अपने आप को कितना नीचे क्यों गिराएँ। ऐसा नहीं कि संसार में अ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आकर्षक वस्तुएँ हो सकती हैं, अच्छी लगने वाली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये इतने जो घृणित चेतना का निर्माण करना, तो वो बहुत ही जघन्य अपराध है। ईश्वर की दृष्टि में जघन्य अपराध है और उसका दंड हम प्राप्त करते विभिन्न चेतना के अनुसार विभिन्न योनि की प्राप्ति होती है। ऐसे भी योनि प्राप्त होती है जिसपे हम केवल मांस ही खाते हैं, है ना? तो और कुछ हम खा ही नहीं सकते। तो और जैसे सांप की तरह रेंगते रहते हैं, तो ऐसे सारी योनियाँ प्राप्त होती है। वृक्ष बन जाते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहना पड़ता है सहस्रों वर्ष तक। ये सब अ, चेतना को नीचे गिराने का परिणाम है और यदि हम अपनी चेतना को उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हमें दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये दंड वस्तुतः जैसे माता-पिता के द्वारा जैसे शिक्षा के लिए दंड दिया जाता है, उसी प्रकार से है। तो ईश्वर नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रजा, उनकी संतान इतने हद तक अपने आप को नीचे गिरा दें। तो उसका पालन-पोषण होगा, लेकिन साथ में दंड भी होगा। बच्चे यदि है बहुत शरारत करते हैं, तो उन्हें कई बार उनको दंड दिया जाता है, उनको पिटाई भी की जाती है, लेकिन उनको उनका पोषण भी होता है। ये सब कुछ ईश्वर के अधीन है और ये ईश्वर के परिवार का ही हिस्सा है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कर्म हो रहा है, यहाँ पर क्षात्र कर्म है, जो बहुत ही क्रूर माना गया है। अर्थात उसमें हृदय को बहुत कठोर रखना होता है। तो यहाँ जो भी दृश्य दिख रहा है, उसको तो सुनना भी बहुत कठिन लग रहा है। कल्पना करें कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करने में और अर्जुन को ऐसा करने में कितनी पीड़ा हुई होगी। लेकिन अ, धर्म धर्म है, भगवान की आज्ञा वो हमें पालन करनी होती है और कठोर आचरण में कई बार करना पड़ता है, क्योंकि आज्ञा है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संसार में जो जिसका जो स्वभाव होता है, उसी के अनुसार वो व्यक्ति कर सकता है। अब कोई एक कोमल हृदय कोई स्त्री है, उसको आप कहेंगे कि आप ऐसा क्रूर कर्म करें, तो संभवतः वो नहीं कर पाएँगे। तो उनके लिए वो अकल्पनीय है, अचिंत्य है। ये भी सेवा है, इस प्रकार से भगवान की अ, जो पनिशमेंट डिपार्टमेंट में सेवा करना। यमराज जी को कितना कष्ट होता होगा, क्या वो उन्हें पीड़ानी होती होगी ये सब पापियों को दंड देते समय? तो निसंदेह होती, क्योंकि वो तो अ, महाभागवत हैं। लेकिन क्या करेंगे, वो उनकी उनकी वो भूमिका है। ये भी भगवान का डिपार्टमेंट है, जिससे कि लोगों का परिष्कार होता है, शुद्धिकरण होता है। अस्तु, आगे बढ़ते हुए बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीवों का भयानक चित्कार समुद्र मंथन के समय होने वाले जल जंतुओं के करुण क्रंदन के समान जान पड़ता था। प्रज्वलित अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में ऊपर की ओर उठने और देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करने। अभी बात देवताओं तक पहुंच गई। उस लपट से संतप्त हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों का नाश करने वाले देवेश्वर सहस्राक्ष इंद्र के पास गए। देवता बोले, अमरेश्वर, अग्निदेव इन सब मनुष्यों को क्यों जला रहे हैं? कहीं संसार का प्रलय तो नहीं आ गया? तो विशेष रूप से यहाँ पर मनुष्यों की बात की गई है। तो ऐसा लगता है कि उस मन के भीतर कुछ मनुष्य भी होंगे, जिनका यहाँ पे उल्लेख हो रहा है और इसलिए वे पीड़ित है कि मनुष्य का भी संहार क्यों हो रहा है? ये प्रलय काल तो नहीं लग रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं से यह सुनकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खांडव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चले। उन्होंने अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल रथ ले लिए और आकाश में स्थित हो देवताओं के स्वामी वे इंद्र जल की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ रथ के धुरे के समान मोटी मोटी असंख्य धाराएं खांडव वन में गिराने लगे, परंतु अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सूख जाती थी। अग्नि तक कोई धारा पहुंची ही नहीं, तो इतनी प्रचंड अग्नि थी। तब नमुची नाशक इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा बहुत जल की वर्षा कराने लगे। आग की लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा। स्वाभाविक है, जहाँ पर अग्नि है और
पानी भी है तो बहुत बड़ा। तब और बिजली चमकने लगी और चारों ओर मेघों की गड़गड़ाहट का शब्द गूंज उठा। इस प्रकार खांडव वन की दशा बड़ी भयंकर हो गई। अस्तु, तो यहीं पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है तो हम आप अपने प्रश्न महाभारत व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है उसमें आप भेज सकते हो, यथा समय उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।